जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सरकार में उच्च पद पर रहते हुए राजनेताओं को सबसे पहले अपनी भाषा और व्यवहार को संयमित और संतुलित रखने के प्रति सचेत होना चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि मालदीव सरकार के कुछ मंत्री खुद ही अपने व्यक्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझते और वे किसी मसले पर अपनी राय जाहिर करते हुए अन्य देशों के नेताओं की मर्यादा का हनन करने से नहीं चूकते। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप को लेकर उनके अनुभवों के संदर्भ में मालदीव सरकार से कुछ मंत्रियों ने जैसी बातें की वे न केवल अपरिपक्व प्रतिक्रियाएं थीं, बल्कि कई लिहाज से आपत्तिजनक भी थीं। अगर मंत्रियों को अपने देश के पर्यटन स्थलों के महत्व को लेकर ज़्यादा भरोसा है तो वे उसकी प्रशंसा में कई स्तर पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी भाषा बिगाड़ने और किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बातें करने का अधिकार नहीं है। अफसोसनाक है कि मालदीव के मंत्रियों को जिम्मेदार पदों पर रहने के सलीके और अपनी बात कहने के तरीके को लेकर न्यूनतम गरिमा का ध्यान रखना जरूरी नहीं लगा। पैरा। स्वाभाविक ही उनके बयानों को लेकर भारत और खुद मालदीव के भीतर भी तीखी प्रतिक्रिया उभरी तथा इस मसले पर आधिकारिक रूप से जवाब तलब करने की जरूरत पड़ी। गौरतलब है कि सोमवार को भारत में मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और वहां के कुछ मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। भारतीय जनमानस में भी इस मुद्दे पर आक्रोश उभरा। मामले के तूल पकड़ने पर मालदीव सरकार ने संबंधित तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। अव्वल तो किसी व्यक्ति या नेता के भीतर विवेक खुद होना चाहिए कि उसके विचार, उसकी भाषा और अभिव्यक्ति परिपक्व हों और वह अपने साथ साथ दूसरों की गरिमा का ख्याल रखने का जरिया बने। सरकार में मंत्री बनने के साथ किसी भी नेता पर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है कि उसकी गतिविधियों से लेकर बयान तक से खुद उसकी सरकार और उसके देश के लिए कोई असहज स्थिति न पैदा हो। अगर ऐसा स्वाभाविक तरीके से नहीं होता तो उसे अपने खुद की जिम्मेदारी और गरिमा के मुताबिक बर्ताव करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पैरा। मालदीव के मंत्रियों ने बिल्कुल बचकाने और बेलगाम तरीके से जिस तरह अपने बातूनी होने का परिचय दिया वह भारतीयों के
लिहाज से आपत्तिजनक था और खुद उनके देश और वहाँ की सरकार के लिए असुविधा की स्थिति पैदा करने वाला। अच्छा यह है कि अपने मंत्रियों के बातूनीपने से उपजे हालात की अहमियत को वहाँ की सरकार ने समझा और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। हालांकि मालदीव की नई सरकार के नेता भारत के लिए सकारात्मक रुख नहीं रखते हैं और इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है, मगर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करने से लेकर कई स्तर पर मालदीव के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और हर ज़रूरत के वक्त उसके साथ रहा है। अगर सरकार में शामिल लोगों की अपरिपक्व बयानबाजी की वजह से दोनों देशों के संबंधों में गैर जरूरी विवाद पैदा होता है तो इसका नाहक नुकसान मालदीव को ही उठाना पड़ सकता है। यों भी मर्यादा का ध्यान न रखते हुए अपनी भाषा और अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति में संयम बरतना सभी स्तरों पर गरिमा को कायम रखने की प्राथमिक कसौटी है। पैरा पहाड़ मैदानों के मौसम का मिजाज साधने में मदद करते हैं। बादलों के बरसने, हवाओं में नमी भरने, नदियों को सदा नीरा बनाए रखने में पहाड़ों का बड़ा योगदान होता है। उनकी हरियाली सैलानियों का मन तो मोहती ही है। अनेक औषधीय वनस्पतियां भी सहेजती है। मैदानी भागों की कृषि काफ़ी कुछ पहाड़ों से पोषण पाती है, मगर जलवायु परिवर्तन के चलते अब पहाड़ खुद बंजर होने की तरफ बढ़ चले हैं। उत्तराखंड में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि इस वर्ष पिछले 40 वर्षों की तुलना में वर्षा स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते तराई क्षेत्रों में फसलों के समय से पहले पकने और उत्पादन में कमी आने की आशंका गहरी हो गई है। विराम। शोध में वर्षा के स्तर, धूप की अवधि और वाष्पीकरण की दर पहले की तुलना में काफ़ी घट गई है। इन स्थितियों में फ़िलहाल सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। इसी तरह इस वर्ष जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर अभी तक बर्फ़ नहीं गिरी है। कश्मीर के जिस गुलमर्ग इलाके में इस समय बर्फ़ की मोटी चादर पसरी होती थी, वहाँ सूखा पसरा है। यही हाल हिमाचल के पहाड़ों का है। पैरा पहाड़ों पर इस पारिस्थितिकी असंतुलन के पीछे एल नीनो प्रभाव बड़ा कारण माना
जा रहा है। मौसम में शुष्कता होने की वजह से पहाड़ों पर सूखी ठंड पड़ रही है। विराम।